नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फरोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे गए। कुल 21 जनों ने विभिन्न वर्गों में नामांकन भरे और यहाँ विधायक दिव्या मदेरणा ने भी सामान्य वर्ग से नामांकन पत्र भरा है। वर्तमान अध्यक्ष हाजी उबैदुल्ला ने आरोप लगाया है कि विधायक दिव्या मदेरणा ने उनके हाथ से नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने दूसरा नामांकन पत्र जमा करवाया। दिव्या मदेरणा से उनका पक्ष जानने के लिए फ़ोन की, मैसेज भी किया, लेकिन उनका मोबाइल नो रिप्लाई रहा और मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आया। जांच में 2 नामांकन पत्र खारिज हो गए। अब 19 उम्मीदवार शेष हैं। निर्वाचन अधिकारी अमृतलाल सांखला ने बताया कि आज 21 नामांकन पत्र भरे गए। जांच में 2 नामांकन खारिज हुए। एससी वर्ग से दाऊराम पुत्र पेमाराम बैंकटिकला और कमल किशोर पुत्र मांगीलाल थानवी का नामांकन खारिज हुआ है। कमल किशोर ने 2 नामांकन पत्र भरे थे। नामांकन पत्र सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक भरे गए। 2 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की गई। 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर 12 अप्रैल को संचालक मंडल के सदस्यों और 13 अप्रैल को पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान करवाया जाएगा। विधायक दिव्या मदेरणा 12:25 पर समिति पहुंची। मदेरणा ग्राम सेवा सहकारी समिति चाड़ी चौतीना की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी सामान्य श्रेणी में नामांकन पत्र दाखिल किया है। समिति के वर्तमान अध्यक्ष हाजी उबैदुल्ला ने आरोप लगाया कि वे नामांकन पत्र लेकर समिति के गेट पर खड़े थे, तभी विधायक दिव्या मदेरणा वहां पहुंची और मेरे हाथ से नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैडम आप यह क्या कर रही हैं, लेकिन तब तक वो समिति में अंदर चली गई। उन्होंने बाद में दूसरा नामांकन पत्र भरकर जमा करवाया। कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया, लेकिन फिर शांति छा गई। नामांकन भरने के बाद दिव्या मदेरणा वापस लौट गई। समिति संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए कई खास लोगों ने अपने रिश्तेदारों के भी नामांकन पत्र भरवाए हैं। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने जहां नामांकन पत्र भरकर फरोदी समिति को चर्चा में ला दिया है, वहीं वर्तमान अध्यक्ष हाजी उबैदुल्ला ने स्वयं भी नामांकन भरा है और अपने पुत्र कासिम खां का भी नामांकन भरवाया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जनरल मैनेजर मुरली मनोहर व्यास की पत्नी कांता व्यास और उनके भाई उमेश व्यास की पत्नी आशा ने भी नामांकन पत्र भरा है। कांता व्यास वर्तमान में नगर पालिका की पार्षद भी हैं। लोहट के कांग्रेस नेता स्वर्गीय मालाराम राव के पुत्र ओम प्रकाश ने भी सामान्य वर्ग की ए श्रेणी में नामांकन भरा है। व्यापारी नेता धनसुख पुरोहित की धर्मपत्नी सरिता ने भी नामांकन पत्र जमा करवाया है। इनके अलावा दिनेश कुमार सजनानियों की ढाणी, श्यामलाल पालीवाल दयाकोर, गोपाराम श्रीनगर, विक्रम सिंह आसोलाई, कमल किशोर बैंकटी, सुखाराम रणीसर, अमर सिंह मोरिया मुंजासर, राम सिंह बरजासर, पेमाराम बैंकटीकला, कुलमान सिंह रणीसर, लक्ष्मी कंवर चिला तथा मोनिका फरोदी ने नामांकन भरे हैं। विशेष बात ये हुई कि मैं मेरा फार्म लेके गया और ओसिया विधायक गेट पे खड़े थे। कितने बजे की बात है? ये बात है 12:25 की। ठीक है। हाँ, 12:25 की बात थी। मैं गया गेट पे, मैंने किया नमस्कार, मेरे हाथ में था फार्म और फार्म छीन लिया। मैंने कहा मैडम ये तो चलिए यहाँ से गेट आउट हुई है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक मिनट 35 बाकी है, पर दूसरा फार्म भर देते हैं। जब मैं अधिकारी के पास में पहुंचा तो विधायक साहब भी साथ में पहुंचे। जो कोरे फार्म थे सब विधायक साहब ने टेबल से भी वो भी उठा लिए। अच्छा। मैंने पूछा अभी फार्म, तो यहाँ से आप जाइए। तो 2 फार्म नीचे बचे हुए पड़े थे, मैंने वहाँ से मैंने भी उठा ली 2 फार्म। फिर मैंने आकर के मेरा वापस ये फार्म नया फार्म भरा, नई रसीद कटवाई और फिर मैंने फार्म जमा मेरा करवाया। और कोई बात हुई विधायक जी से? मतलब फिर हमने तो कुछ नहीं कहा। मैडम जैसे आपकी इंसाफ वैसे करो, हम तो क्या कर सकते। आप विधायक हो और विधायक का काम ये अच्छा तो है नहीं, लेकिन आपकी मर्जी की बात है। नहीं, क्यों उन्होंने फार्म क्यों फाड़ा? उसने फाड़ा है कि हाजी वो यहाँ का फरोदी KBS का अध्यक्ष बनेगा, इसलिए फाड़ा। अच्छा, और तो कोई बात नहीं हुई? और हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। हमने तो कहा भाई ठीक है, जो आपने किया है आपकी समझ है, आप बड़े आदमी हो, हमें उससे कोई ठीक नहीं है, पर आपको ये शोभा नहीं देता है। थैंक यू। फरोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्य के चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति की गई, जिसमें कुल 21 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन नाम निर्देशन पत्रों की जांच 2 बजे से शाम को 5 बजे तक की जाएगी। उसके बाद वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। फिर देखते हैं इसमें कितने लोग वैध नाम निर्देशन पत्र रहते हैं। मतदाता सूची में कितने हैं? इसमें 3 वर्ग हैं मतदाता सूची के अंदर। एक है फर्स्ट वर्ग। फर्स्ट वर्ग में कुल मतदाताओं की संख्या 11 है और एक है सेकंड वर्ग, जिसमें कुल मतदाता संख्या 2 है और तीसरा श्रेणी है ब श्रेणी, जिसके अंदर 269 मतदाता है।
कुल कितने मतदाता हैं? ये कुल मिला के हो गए हैं आपके 281 281 है 281 जो मतदान करेंगे। मतदान करेंगे। अच्छा, आज विधायक दिव्या मदेरणा भी आई साथ? हाँ, माननीय दिव्याजी मदेरणा जी ने भी अपना नॉमिनेशन भरा है। किस जनरल कैटेगरी में? उन्होंने अपना फर्स्ट श्रेणी में नॉमिनेशन भरा है। इसमें वो खुद भी ग्राम सेवा सहकारी समिति चाड़ी चौथीना के अध्यक्ष हैं। उस हैसियत से उन्होंने आज फॉर्म भरा है। क्या कुछ यहाँ पे कहते हैं क्या शोर शराबा भी हुआ था कुछ ऐसा? शोर शराबा तो वैसे बहुत ज़्यादा था। अंदर नॉमिनेशन भरे गए थे, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। अच्छा। काफ़ी संख्या में लोग और पुलिस दफ्तर भी था और अंततः शांतिपूर्वक नॉमिनेशन दाखिल हो गया। थैंक यू। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया। दिव्या मदेरणा आज क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरने आई थी। तब फल सब्जी मंडी के सामने उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। महेश व्यास ने फिरौती आने के लिए उनका आभार जताया। इस अवसर पर एडवोकेट महिपाल मदेरणा, फल सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय व्यास, राहुल चौधरी, हितेश थानवी, भोमराज गुचिया, सुरेंद्र पुनिया सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कृषि उपज मंडी में चल रही पल्लेदार मजदूरों की हड़ताल आज सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता के बाद समझौता होने के बाद समाप्त हुई। दोपहर में कृषि मंडी के सभागार कक्ष में कृषि उपज मंडी व्यापार संघ एवं फिरौती कृषि मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन सीटों के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा के बाद विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। हड़ताल समाप्त होने के बाद सभी मजदूर काम पर लौट आए। हड़ताल समाप्त होते ही मंडी में 4 दिन से ठप पड़ा काम पुनः शुरू हो गया। बैठक में लोडिंग 6 रुपये तथा प्रति डेयरी एवं तुलाई 13 रुपये प्रति नग करना तय किया गया है। समझौता वार्ता में कृषि मंडी व्यापार संघ के संरक्षक गोपीचंद भट्टड़, अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी पुरोहित, विजय शर्मा, मांगीलाल गोलेचा, सामाजिक न्याय केंद्र के सचिव अशोक कुमार मेघवाल, पल्लेदार मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवनलाल मेघवाल, पूर्व अध्यक्ष नारायणलाल छंगानी, नक्ताराम मेघवाल, खेमाराम मेघवाल, सोनलाल बिश्नोई, शरण बिश्नोई, पूराराम मेघवाल, हबीब खोकर, चैनाराम मेघवाल, कमल किशोर मेघवाल, नानक राम मेघवाल, चंदन मेघवाल सहित दर्जनों व्यापारी भी शामिल हुए। अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी पुरोहित ने आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज जोधपुर देहात उत्तर जिला भाजपा ने कमल संकल्प दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया। स्थापना दिवस पर बूथ अध्यक्षों की बैठक भी हुई। फलौदी जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल एवं मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूरे राज्यसभा मुख्य सचेतक नारायण पंचारिया ने ध्वजारोहण किया और वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान भी हुआ। जिलाध्यक्ष पालीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके पीछे कार्यकर्ताओं की तपस्या है। भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण और बलिदान के बल पर ही आज भाजपा का यह विशाल रूप देखने को मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। बूथ अध्यक्षों की बैठक में पालीवाल व पंचारिया ने बताया कि बूथ विजय संकल्प हमारा के तहत भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नमो वॉलंटियर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। भाजपा जोधपुर देहात जिले के लगभग सभी बूथों पर फोटो युक्त बूथ समितियों का गठन कर लिया गया है और पन्ना प्रमुख अभियान का कार्य भी 90% से ज़्यादा हो चुका है। बैठक में बूथ अध्यक्षों एवं पन्ना प्रमुखों के प्रदेश द्वारा भिजवाए गए परिचय पत्र भी वितरित किए गए। भाजपा अपने स्थापना दिवस से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगी। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले दिवस और अंबेडकर जयंती पर भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पदाधिकारियों द्वारा दलित समाज की बस्तियों में जाकर जनसंपर्क कर उनके घरों में भोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक रतन मेघवाल, ओम बोरा, जेपी जोशी, पप्पूराम जानी, शिव कुमार व्यास, सुनील कुमार बुरड़, श्याम कासवाणी, विस्तारक श्रवण कुमार, मानक सुतार, गौरा देवी व्यास, अनामिका थानवी, मोती पुरोहित, सीमा चौहान, कविता दवे, मनोज पुरोहित, देव प्रकाश भार्गव, कृष्णकांत चांडा, श्याम सुंदर बोहरा, सुनील कुमार व्यास, मुरली पुरोहित, जगदीश जयप्रकाश बोहरा, जगदीश पालीवाल, सौरभ बोहरा, महेश थानवी, बालकृष्ण, जुगल किशोर गुचिया, अभय सुतार सहित पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। समता सैनिक दल एवं दलित अधिकार अभियान के बैनर तले उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दलित आदिवासी समुदाय की 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर
उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक के नाम का ज्ञापन एसडीएम फलोदी डॉक्टर अर्चना व्यास को सौंपा गया है। ज्ञापन में वारदात की उच्च स्तरीय जांच करवाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। इस अवसर पर समता सैनिक दल के महासचिव गोवर्धन जयपाल, जगदीश जयपाल, अशोक मेघवाल, चन्नाराम सेजू, मगराज लीलड़, श्रवण कुमार जयपाल, सरपंच भमराराम, शांति देवी, चंदन मेघवाल एवं चंपालाल आदि उपस्थित रहे। हनुमान जन्मोत्सव पर आज विभिन्न हनुमान मंदिरों में कार्यक्रम हुए और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की गई। श्री लटियाल रिको इंडस्ट्रीज में स्थित मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव इच्छापूर्ण काला हनुमान जी का धूमधाम से मनाया गया। सुबह रुद्राभिषेक और 108 हनुमान चालीसा की गई। पूजा में साल्ट सिटी सचिव की धर्मपत्नी सुषमा मनोज व्यास उपस्थित रही। इनके साथ अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, कोषाध्यक्ष पिंटू शाह, संरक्षक श्याम बोरा, भातुम, महेश चिकू, गुड्डू, तेजकर्ण, बंटी, प्रेमलता, धनसुख टुरु, मगन, दिनेश और महेश आदि उपस्थित रहे। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट की ओर से संचालित बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखरी में अध्ययनरत बालिका शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी कक्षा 9 की बालिकाओं के घरों पर संपर्क किया गया। आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित कर पढ़ाई का वातावरण बनाने पर चर्चा की और कक्षा 10 की बालिकाओं से पूर्व पेपर की जानकारी लेकर आगामी पेपर की अच्छी तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। इन चर्चाओं के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अंजना व्यास और रेखा तोमर द्वारा बालिकाओं का मूल्यांकन कर सहयोग सामग्री के फॉर्म भरे गए। तालुका वैदिक सेवा समिति के पीएलसी मगराज मेघवाल ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जानकारी दी। बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह से होने वाले घातक दुष्परिणाम, समाज में व्याप्त कुरीतियां तथा अन्य संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी बताया। जानकारी से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। विद्यालय स्टाफ ने सहयोग किया तथा प्रधानाचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस ने जिले में चल रहे अवैध हथियारों व मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी राकेश कालिया के नेतृत्व में गठित टीम ने हेमंतपुरी उर्फ कैलाश पुत्र पुखपुरी गोस्वामी निवासी बाबा रामदेव कॉलोनी को गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल जब्त की गई है। मुलजिम से अवैध पिस्टल की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। तेली मुस्लिम समाज ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में समाज के चौमुखी विकास के लिए तेली मुस्लिम समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में तेली समाज के 17 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, जिनका कारोबार तेल, रुई पिजाई, मजदूरी, खेती, भेड़ पालन आदि है। यह समाज काफ़ी पिछड़ चुका है। समाज को राष्ट्र एवं राज्य के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आयोग का गठन किया जाना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर आमदेव खिलजी, मुख्तियार, जाकिर, सदीक, मोहम्मद शरीफ सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वेद भवन में आज शाम को हनुमान जन्मोत्सव पूज्य सत्यानंद महाराज के जन्मोत्सव पर अमृतवाणी सत्संग मंडल द्वारा विशेष सत्संग और अमृतवाणी हुई। इसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों से भक्त पहुंचे तथा दोनों जन्मोत्सव का आनंद लिया। गणेश व गुरु वंदना के बाद अमृतवाणी का पाठ हुआ, जो चंपालाल पुरोहित, रमनलाल व्यास व मुकेश थानवी के साथ साथ सभी भक्तों ने किया। पाठ के बाद भजन रखतमल जिंगर, रमनलाल व्यास, चैन सुख पुरोहित, राजू पुरोहित, सरस्वती सोनी, संतोष सोनी, महालक्ष्मी प्रयास, संतोष मेवाड़ा आदि ने किए। भजन चंपालाल पुरोहित ने प्रस्तुत कर सबको वह विभोर कर दिया। सीताराम गुचिया, जयप्रकाश व्यास, मनमोहन व्यास, किरण व्यास, बंसीलाल भाटी, भंवरलाल सोलंकी, भंवर सिंह मेवाड़ा, अशोक व्यास, जगदीश पुरोहित, भंवरलाल थानवी, अलसी व्यास, गौरा देवी व्यास आदि उपस्थित रही। राष्ट्रीय नर्सेज यूनियन के प्रदेश महासचिव मंदरलाल बिश्नोई की अध्यक्षता में फलोदी की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला फलोदी के पहले जिलाध्यक्ष के पद पर मांगीलाल बिश्नोई को सर्वसम्मति से चुना गया। इनके अलावा जिला कार्यकारिणी में संरक्षक पुखराज पालीवाल, संयोजक दिनेश रंगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैना बिश्नोई व गजेंद्र डूडी, उपाध्यक्ष हनुमान सियाग व शंकर सोनी, महासचिव अशोक गोदारा, सचिव नंद कुमार बच्च, कोषाध्यक्ष सुनील सियाग, कार्यालय प्रभारी व प्रवक्ता सुरेश जांगू, संगठन मंत्री राणूलाल पवार, राधेश्याम दीपक चंगानी, राजकुमार बिश्वनाराम आदि ले गए। पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।